मैं तो हाथ तोड़ के देता हूँ उसके हाथ पे, मैं तो छोड़ता ही नहीं। अगर मैं होता, अगर वो SHO होता और वो अगर कार्यकर्ता पर हाथ उठाता तो मैं उसकी गर्दन मरोड़ के उसके हाथ। कल जो देखा होगा आपने, कुछ जाट समाज के बच्चों द्वारा 2 बार प्रदर्शन किया गया, जाति सूचक शब्दों के द्वारा मेरे नाम का उच्चारण किया जा रहा था, ये भी आपने वीडियो देखा होगा। तो उसके बाद कुछ कार्यकर्ता तेज में आए, मुझे भी फ़ोन किया, लेकिन मैंने पूरे प्रदेश में, मैं आपके मार्फत भी आज अपील करना चाहती हूँ कि चाहे मेरे समाज के बंधु हो, चाहे जनरल कास्ट हो, चाहे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु हों, उनको सबको शांति बनाए रखनी है। और हम चाहते हैं कि जिसको सज़ा मिलनी है उसको सज़ा मिले, चाहे गलती मेरे द्वारा हुई हो तो मुझे सज़ा मिले। और पहले मारपीट किसने करी, इस बात की सारी, जिस तरह से लात घूसों से मेरे साथ CI लातों से मुझे मार रहा है, वो भी वीडियो वायरल होनी चाहिए। CO मुझे मार रहा है डंडों से, मुझे कमरे में बंद करके मारा गया। मैंने पहले ही दिन बहुत स्पष्ट कहा, आप दोनों अपनी अपनी शिकायतें दर्ज कराओ। आप भी अपनी तरफ से जो पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज कराना चाहते हैं वो करा दो, पुलिस के साथ जो हुआ है वो भी दर्ज करा दो। जांच में आपको ये लगता है कि वहाँ ठीक नहीं होगी तो मैं चाहो जिससे अच्छे से अच्छे जांच कराऊंगा, लेकिन जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे पुलिस हो और चाहे जनप्रतिनिधि। इस मामले के अंदर एक तरफा कार्रवाई, हालांकि हम इसको जातीय रंग नहीं देना चाहते, ये राजनीतिक मामला है और प्रशासन और राजनेताओं के बीच की लड़ाई है। लेकिन अगर श्री राम बडेसरा के साथ में विभागीय कार्रवाई होती है, उनको दंडित किया जाता है, तो राजस्थान का जाट समाज श्री राम बडेसरा के साथ खड़ा मिलेगा और सड़कों पर उतरेगा। मुझे ऐसा लगता नहीं है, और आजकल वीडियो वायरल की तो अनावश्यक घटनाएं चलती रहती हैं। कार्यकर्ता के लिए जिसके लिए कहा जा रहा है, मैंने उस वीडियो को देखा भी नहीं, उसकी जानकारी मुझे ज़्यादा नहीं। कई बार बिना जानकारी के भी मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए हमारे दर्शक जुड़ गए हैं। खालिद कुरैशी जी बीकानेर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल आपका? सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, राजनेता वो भले किसी भी पार्टी को, वो ये ना भूले कि वो सिर्फ 5 साल के लिए होते हैं, और अधिकारी जो होते हैं वो भले पुलिसकर्मी हो या कोई और अधिकारी, वो कम से कम 50 साल के लिए होते हैं। तो नेता मर्यादा ना भूले, और अगर कोई गलती हुई तो उससे माफी मांगे, पुलिसकर्मी से जो भी मतलब गलती की है माफी मांगे, और अपने पार्टी का नाम बदनाम। कहीं ना कहीं बड़ा दिल दिखाएं, आप कह रहे हैं। राम बाबूजी हमारे साथ में जुड़ गए भरतपुर से। सर, आपका बहुत स्वागत है। आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ भैया कि ये CI में एक थप्पड़ दिया MLA ने, तो ये इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया, और पुलिस वाले आए दिन हैसियत और इज्जतदार आदमियों में थप्पड़ मारते हैं, डंडे मारते हैं, तो इसको हाईलाइट क्यों नहीं करते हैं? इतना बड़ा तुल पकड़ने की। आपका सवाल है योगेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या लगता है, कई मामलों में पुलिस जाति बरतती है, तो इस मामले पर इतना बवाल क्यों? मैं बताना चाहूंगा साहब, चल के पुलिस कहीं नहीं जाती, चल के आज तक पुलिस कहीं नहीं गई है। जब पानी हो, बिजली हो, नगर निगम हो, JDA हो, जितनी भी कार्रवाइयां होती है उसमें पुलिस को आना पड़ता है। कोई चल के सड़क पे खड़े होके हर किसी के डंडे नहीं बरसाए जाते। अगर किसी आदमी की कोई बात नहीं सुनी जा रही है तो वो आगे जाकर के शिकायत कर सकता है, लेकिन हम सड़क पे ही पुलिस से न्याय चाहते हैं, सड़क पे ही पुलिस से गुत्थम गुत्था होना चाहते हैं, तो पुलिस फिर वो हरकत करेगी जो उसको अधिकार प्राप्त है। लेकिन आप उसको ऐसे नहीं ले सकते कि साहब पुलिस हर किसी के डंडे मारती है। पुलिस ऐसे किसी के डंडे कैसे मार देगी चलते रास्ते? अब ये नियम बन गए। पहले साहब मैं एक निवेदन करूं, जुलूस प्रदर्शन निकला करते थे, पुलिस जाती ही नहीं थी। जब से ये लड़ाई झगड़े चालू हो गए, हर प्रदर्शन जुलूस में पुलिस को जाना पड़ता है और वहां खड़ा रहना पड़ता है, और फिर वहां उधड़ंग होता है, पुलिस को बीच में आना पड़ता है। हर जगह देखिए आप, कहाँ ऐसी जगह है जहां पुलिस को बीच में नहीं आना पड़ता हो? शमशान हो वहां जाना पड़ता है, पैदा होता है वहां जाना पड़ता है, अस्पताल में जाना पड़ता है। अब वहां जाकर के वो व्यवस्था संभालते हैं तो उनके लूम जाते हैं। बिल्कुल लूमेंगे तो या तो लूम में तो खड़े रहे चुपचाप, फिर वो जूत लगाते हैं तो कहते हैं साहब सभ्य नागरिकों के दे रहे हैं। अरे भाई, मैं एक निवेदन करूं साहब, फिर आता है ठेले वाले से पूछते तेरा क्या हुआ, और वो ठेले वाला जाता नहीं है वहां से। अरे भाई धामा मच रहा है, चला जा। रिक्शे वाला, मैं तो रिक्शे से जा रहा था। अरे भाई तू वहां क्या लेने आया, दिख रहा धामा मच रहा है, मता वहां नहीं, जान के वहां जाते हैं।
अरे भाई उधड़ंग हो रहा है तो क्यों जाते हो वहाँ? नहीं, खड़े रहेंगे, देखेंगे। आपको मैं बताऊं साहब, जहाँ कहीं झगड़ा होता है वहाँ जाम लग जाता है। अरे आप क्यों, पब्लिक कहते हैं जा, नहीं कहीं हो रहे हो जो देख ला। अरे देखे कहीं से भाई, फिर पुलिस देखेगी ना बाहर। फिर तो इस तरह की ये प्रतिक्रिया कर रहे हैं कि साहब पुलिस मारती है। बिल्कुल नहीं मारती, पुलिस को कोई मजा नहीं आता। उसको जब छेड़ा जाता है उसके अस्मत पे ठेस पहुंचती है, उसकी वर्दी पे ठेस पहुंचती है। दिन भर जो है धुआं फांकती है अपने फेफड़ों से और दिन भर सेवा में लगे रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। सब जगह एक दो केस अगर ऐसे आते हैं, लेकिन ये जो मामला आया है इसमें क्या लगता है श्याम सुंदर जी, जिस प्रकार से बयान दिया था विधायिका जी ने, उन्होंने कहा कि हमारे साथ बर्बरता से मारपीट की गई और फिर फ्रैक्चर जो है वो मेडिकल रिपोर्ट कुछ और कहती है। इन सब चीज़ों के बावजूद भी निष्पक्ष जांच की बात भी रखी जा रही है। फिर भी एक बात जो है वो यही आती है कि इस सब के बावजूद क्या ऐसे बयान देकर जो मामला शांत करने के बजाय उग्र करने का काम नहीं कर रहे हैं नेता? तेजी क्योंकि घटना हो गई उसके बाद कोशिश करनी चाहिए विधायकों को, जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है उसमें संयमता तो बरतनी चाहिए। इसका मतलब पार्टी का कंट्रोल नहीं है अपने जनप्रतिनिधि पर। अगर जनप्रतिनिधि पर कंट्रोल होता तो घटना के बाद इस प्रकार के बयान। या फिर श्याम जी ऐसा भी हो सकता है क्या कि आगामी चुनाव जो है सामने है और कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज देने की ये एक कोशिश हो कि मैं आप लोगों के साथ में हूं? नहीं, चुनाव तो सबसे महत्वपूर्ण होता है। उन कार्यकर्ताओं को छुड़ाने तो गई थी विधायक, कोई दूसरे को छुड़ाने नहीं गई थी। लेकिन लॉकअप में बंद कार्यकर्ताओं को छुड़ाने का अधिकार विधायक को नहीं होता। वो तो कोर्ट करेगा जो कुछ करना होता है। लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार की भाषा का उपयोग हुआ और उत्तेजना हुई और उसमें इस प्रकार की घटना हुई, तो लेकिन थाने में जाकर के सीआई के थप्पड़ मारने का अधिकार तो किसी को होता नहीं, क्योंकि इससे मैसेज गलत जाता है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, ये बात सामने आ गई। बिल्कुल, किस प्रकार का मैसेज जाता है इसी पर बातचीत के लिए एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ में। राजेंद्र जी बूंदी से आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल है सर? हेलो। हाँ राजेंद्र जी पूछिए। हाँ, नफीस बोल रहा हूँ मैं। नफीस जी? हाँ बोलिए। सवाल ये है, मुकेश जी ने भी बोला कि। हाँ जी पूछिए सवाल। नफीस बोल रहा हूँ। हाँ नफीस जी बोलिए। बोला कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो फिर चंद्रकांता मेघवाल जी के पति ने थप्पड़ लगाया, तो एक थप्पड़ उनके लगा देना चाहिए। क्रिया की प्रतिक्रिया तो यही है। ये मुकेश जी ने बोला। मुकेश जी से जवाब पूछिए इसका। मुकेश जी क्या कहेंगे? मैंने जो मेरी ये क्रिया की प्रतिक्रिया वाला बात कही है वो नवनीत महर्षि जी द्वारा जो बयान दिया गया कि अगर मैं थानेदार होता तो ऐसे कार्यकर्ता का हाथ तोड़ के हाथ में दे देता, इस पर भवानी सिंह जी राजावत जी जो बयान दिया है उसके ऊपर मैंने क्रिया की प्रतिक्रिया वाली बात कही है। अगर नवनीत महर्षि जी इस प्रकार के बयान नहीं देते तो मैं जहां तक समझता हूं कि भवानी सिंह जी राजावत जी को ऐसा बयान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और सीआई के अगर थप्पड़ पड़ गई उसके बाद में उस पर क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? बात सुनो, अगर सीआई के साथ उनका सवाल यही है। मैं आपसे कह रहा हूं कि सीआई के जो थप्पड़ वाली जो बात बताई जा रही है वो पहले विधायक के साथ बदतमीजी हुई। कोई भी विधायक जनप्रतिनिधि इतना पागल नहीं होता है कि जाते बराबर वो पुलिस अधिकारी के साथ में बदतमीजी करने लग जाए। विधायक थप्पड़ मारती तो ठीक था। नहीं, उनके पति के थप्पड़ मारने का पति ने थप्पड़ नहीं मारा, जब उनकी पत्नी के साथ बदतमीजी की जा रही थी तब उन्होंने बीच बचाव किया। उन्होंने बीच बचाव किया। मारती तो कोई घटना उन्होंने बीच बचाव किया। तो इसलिए मेरा तो यही कहना है कि जो नवनीत महर्षि जी ने बयान दिया था उसकी क्रिया पर उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त किया भवानी सिंह जी राजा। ऐसा लगता है एएसपी को हटाने की बात भी हो रही है, अंदर की कुछ और भी खाने की बात। आरसी चौधरी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तेजी, सबसे पहले तो मैं तो इतनी बात कहना चाह रहा हूँ कि जो मेरे साथी हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो जिस कार्यकर्ता की पैरवी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपको घटना के बारे में पता नहीं, हमें इनसे गुजारिश है कि उस कार्यकर्ता का बैकग्राउंड बता देंगे। वो कार्यकर्ता का बैकग्राउंड क्या है? वो एक आपराधिक पृष्ठभूमि का कार्यकर्ता, जिसे अपने आप कार्यकर्ता कर रहे हैं, वो एक आपराधिक पृष्ठभूमि का आदमी है जिसके कई थानों में बहुत से मुकदमे दर्ज हैं, 302 के भी अंडर ट्रायल पे है और उसका सार्वजनिक स्थान पे इसमें गांजा पीते हुए, जो चिलम पीते हुए, उसको वहां पे सब जगह दर्शाया गया है। ठीक है, इनके एक कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एक अनुशासित पार्टी का दावा करती है। अगर उसके कार्यकर्ता बेपटरी होते हैं तो क्या नेताओं का दायित्व यह है कि वो उनके साथ में बढ़ के और उन पटरियों की चोड़ियों को चौड़ी करते जाएं या फिर अपने उन कार्यकर्ताओं को रास्ते पे लेके आते? दूसरी चीज, जो आज माननीय मंत्री जी वहां पे गए हैं और जो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जांच होगी और जांच होकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ में कार्रवाई होगी, तो क्या दोषी राजनेता पाए जाते हैं? क्या दोषी अगर पार्टी का कार्यकर्ता पाया जाता है? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए राजस्थान का संविधान अलग है क्या, या राजस्थान के नागरिकों का संविधान अलग है?
जब आपने 5 लोगों को तुरंत प्रभाव से जब पुलिस लाइन हाजिर कर दिया और पुलिस के इस कबाल को आपने जो मनोबल को जिस तरीके से राजस्थान के अंदर आपने डाउन किया, पूरे देश के अंदर जो शर्मसार होना पड़ रहा है इस करते से, मुकेश जी, क्या उसको सजा किस जिस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, उस चीज की सजा किस बात की आप थी? क्या कुछ कहना चाहेंगे मुकेश? मैं चौधरी जी को चुनौती देता हूं कि वो किसी भी जिस कार्यकर्ता के लिए बारे ये कह रहे मुझे आपको अगर नहीं पता उसके हो तो खिलाफ मैं अगर बता कोई दूं, 302 का मुकदमा प्रमाण प्रस्तुत करो, निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा। कानून काम करेगा, लेकिन आप बताएं कि है या नहीं है? नहीं है, बहुत ज्यादा आप झूठ बोल रहे हो। नहीं है, नहीं है, नहीं है, बहुत से मुकदमों पे उसके नहीं है, आप गलत कह रहे हो। फिर भी मेरा देखिए ओम नागर को लेकर मैं आपको मुद्दे पर लाना चाहता हूं। मैं मुद्दे पर आ रहा हूं जी। जिस प्रकार की ये बात करें, दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो कहा कि मंत्री जी ने कहा है, शायद इन्होंने पूरी बात नहीं सुनी है। मंत्री जी ने साफ कहा है कि दोनों तरफ से मुकदमे दर्ज हुए हैं। बहुत अच्छा उन्होंने बयान दिया, दोनों तरफ से मुकदमे दर्ज हुए हैं, इसकी जांच हो जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब चौधरी जी पता नहीं जाने कहां से एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से क्यों नहीं कहा दोषी अधिकारी पे आप विजुअल चला लीजिए, अगर मंत्री का वापस चलाइए, उन्होंने कहा दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई होगी, दोनों के लिए फिर आपने अधिकारियों को कई साइड लाइन हाजिर तो क्या इनसे मुकेश जी आप तसल्ली रखिए, बयान तो संयम रखिए, आरसी दोनों चौधरी जी संयम रखिए। आप बताइए मुकेश जी, क्या जब तक मंत्री नहीं बनाया जाएगा तब तक उनसे भाषा की उम्मीद नहीं करे जनता? नहीं, कौन से मंत्री की बात करो आप? किसी भी नेता को जब तक क्या मंत्री, आपने कहा जिस प्रकार से मंत्री जी ने अच्छा बोला है, ठीक है, तारीफ के लायक है बात, लेकिन जिस प्रकार से विधायक वहां से बोल रहे हैं, प्रहलाद गुंजल का भी एक मामला पहले आ चुका और लगातार जो है कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप के बीच में पलटवार के चक्कर में ये चीजें हो रही है। तो मंत्री स्तर रह चुके हैं। क्या लगता है उनकी जवाबदेही ज्यादा नहीं लगती? क्या आप बताइए, जवाबदेही बनती है कि नहीं बनती? जी मेरी बात बताइए, योगेंद्र उनका प्रहलाद गुंजल जी का जो वीडियो वायरल हुआ था, उन्होंने अपने किसी कार्यकर्ता की बात अधिकारी से कही थी। आप इस बात को, हालांकि वो बात वीडियो वायरल हुई, उनके द्वारा जो शब्दों का प्रयोग किया गया वो कार्रवाई भी की गई उन पर, मेरी कार्रवाई अध्यक्ष ने की, ये तो नहीं कर रहे थे, कार्रवाई की गई सीधे। पर मेरा आपसे एक बात कहना है, अब ये हो सकता है जनप्रतिनिधि माध्यम से हो जाएगा, क्या जनप्रतिनिधि अपने कार्यकर्ता के किसी भी प्रकार के बारे में अधिकारी से जानकारी लेने का अधिकार नहीं है? अधिकार है ना। अगर वो जानकारी ले रहे हैं और अधिकारी उनको ब्रगलाने का प्रयास कर रहे हैं, अधिकारी अगर वो उनको सत्य जानकारी नहीं दे रहे हैं तो जनप्रतिनिधि तो बरतनी पड़ेगी भाषा का। मेरी बात सुनो, अधिकारी अपने प्रोटोकॉल का अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो जनप्रतिनिधि के ऊपर भाई साहब 2 लाख लोगों का प्रेशर होता है। अरे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार विधायक को हमेशा रहता है, 2 लाख मतदाताओं का प्रेशर होता है। और अगर कोई अधिकारी अगर किसी काम के बारे में जनप्रतिनिधि को भी अगर मिसगाइड करने का प्रयास करे, आप कार्रवाई करो ना सीधी तौर पे। कौन मना करे? सरकार कार्रवाई देखो, एक बात सरकार आपकी है, ऐसी स्थिति में भी यदि आप संयम दरखास्त करें, कार्रवाई कराओ, या तो फिर आपकी सरकार की स्थिति खराब है, क्या अंतिम विधायक का कार्य से कार्रवाई नहीं होती है? क्या शुरुआत में अंतिम चरण पे पहुंच जाए? तत्काल कार्रवाई होती है, कार्यकर्ता आता है, जनप्रतिनिधि अपने बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। पर मैं उस बात का समर्थन नहीं कर रहा हूं, अब शब्दों का प्रयोग कहीं भी उचित नहीं है। ये आपने अब बात कही, यही चाह रहे थे कि अब शब्दों का प्रयोग चाहे वो कोई भी हो, चाहे प्रशासन हो या फिर कहीं भी उचित नहीं है, उचित नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि के साथ अगर बदतमीजी होती है, जनप्रतिनिधि अगर किसी अधिकारी के साथ बदतमीजी करते हैं तो गलत कर रहे हैं। बाबूलाल जी अगर एसपी के ऊपर हाथ उठाते हैं कांग्रेस के नेता बन के, वो भी गलत है। मैं दोनों चीजों की बात कर रहा हूं और मैं ना, शायद आपने मेरी बात नहीं सुनी। विधायक को सस्पेंड किया, आप करेंगे सस्पेंड? करेंगे भारतीय जनता पार्टी करेगी? आपने कुछ नहीं किया था, सस्पेंड करेगी क्या? आप राजनीति में नहीं आए थे उस समय, फालतू की बात करते हो। आप राजनीति में नहीं आए थे उस समय, आप राजनीति में नहीं आए थे, आपको याद ही नहीं। राजनीति में आए या नहीं आए, नहीं जो बैठे कैसे नहीं? आप इस विधायक पे कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? आप कौन होते हैं बात पूछने वाले? मैं आपसे कह रहा हूं, एक नागरिक हूं, आपके जनप्रतिनिधि के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी आपने, सरकार से कार्रवाई नहीं की। अशोक गहलोत ने कोई कार्रवाई नहीं की, अशोक गहलोत ने कोई कार्रवाई नहीं की, और आज भी पेंडिंग है वो मामला, और वो आज भी मामला पेंडिंग है। अशोक गहलोत आप राजनीति में नहीं आए तो उस समय बाद कार्रवाई श्याम सुंदर जी, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि राजनेताओं पर भी जो है जनता का दबाव होता है, क्या पुलिस तक भी ये दबाव पहुंच रहा है? बिल्कुल पहुंचता है, क्योंकि सत्ता जिसकी होती है उसको सब कुछ सुनते हैं। आपको पता है बड़ा अधिकारी भी दबाव में रहता है कि मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा, तो संयमता बहुत बरतनी पड़ेगी वहां पर जाकर के। वहां पर दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश होनी चाहिए। अब प्रयास ये होना चाहिए कि सुलह हो जाए, आपस में तालमेल होकर के कहते कि गलती हो गई, माफी मांगते आपस में हो जाए तो हमारा मामला निपट सकता है, नहीं तो मामला बढ़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार का अशोक गहलोत ने भी गलती की थी,
जिस अशोक प्रकार की गहलोत जी ने भी बातें अधिकारियों को तो धमकी दी थी। मैं कह रहा हूँ गलत है, वो भी अशोक गलत है, गहलोत जी ने भी धमकी दी वो थी भी गलत है, अधिकारियों को। वो गलत है। मैं कब कह रहा हूँ उस पर तो सदन उसमें भी बयान आए थे और देखिए कहा था कि आपके क्या चैनल कुछ पे- रहता है पूरे मामले में, उसकी नजर जो है सभी लोगों की बनी हुई है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या ये पूरा मामला जातिवाद का रूप भी ले रहा है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के बाद बातचीत करेंगे। मैं तो हाथ तोड़ के देता हूँ उसके हाथ पे, मैं तो छोड़ता ही नहीं। अगर मैं होता, अगर वो एसएचओ होता और वो अगर कार्यकर्ता पर हाथ उठाता तो मैं उसकी गर्दन मरोड़ के उसके हाथ